हेलो फ्रेंड्स, मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हेमलता। नमस्कार। जून फिजियोथेरेपी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पैरालिसिस होने के बाद या किसी भी बेड रिडन पेशेंट के लिए या किसी भी तरह की न्यूरोपैथी, माइलोपैथी और एनी अदर टाइप ऑफ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, इन सब के लिए फिजियोथेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? एक न्यूरोलॉजिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट को केस रेफर क्यों करते हैं? क्या इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है फिजियोथेरेपी की कि फिजियोथेरेपी के बिना पेशेंट ठीक ही नहीं हो सकते? हाँ फ्रेंड्स, फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत या एक्सरसाइजेज की ज़रूरत एक पैरालाइज्ड पेशेंट को या किसी भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में उसकी रिकवरी को इनहेंस करने के लिए, उसकी रिकवरी को बढ़ाने के लिए, पेशेंट जल्दी से जल्दी रिकवर हो, जल्दी से जल्दी ठीक हो, इसलिए पेशेंट को फिजियोथेरेपिस्ट को रेफर किया जाता है। तो एक्सरसाइज का और पैरालिसिस का क्या कनेक्शन है? फ्रेंड्स, ज़्यादातर पैरालिसिस के केस में जो कि स्ट्रोक की वजह से हो, आपको मैंने पहले कारण बताया था कि दो टाइप के स्ट्रोक होते हैं, हेमरेजिक स्ट्रोक या इस्केमिक स्ट्रोक। उन दोनों में हमारे ब्रेन का कुछ हिस्सा डैमेज हो जाता है। जो हिस्सा डैमेज हुआ वहाँ हमारे ब्रेन के जो कंट्रोलिंग पॉइंट्स थे, जस्ट लाइक रिमोट, वो डैमेज हो गए और उन पॉइंट्स के कारण हमारी बॉडी का जो हिस्सा कंट्रोल होना था उसके अंदर पैरालिसिस हो गया। पैरालिसिस मीन्स लॉस ऑफ मूवमेंट। उनकी मूवमेंट में कमी आ गई या उनकी मूवमेंट या उस हिस्से का काम करना बंद हो गया। तो फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइजेस उन सेंटर्स को एक्टिवेट करने के लिए होता है। हमारे ब्रेन के अंदर जो हमारे कंट्रोलिंग कनेक्शन होते हैं, या तो वो वीक पड़ जाते हैं, पुअर कनेक्शन हो जाते हैं, या फिर कनेक्शन खत्म हो जाता है, उन मूवमेंट्स को कंट्रोल करने वाला कनेक्शन खत्म हो जाता है। हमारे ब्रेन के अंदर हमारी जो एक्टिविटीज हमने अपनी होल लाइफ में की होती हैं, अपनी पूरी जिंदगी में जो हमने की होती हैं, वो कंप्यूटर की तरह हमारे ब्रेन में रजिस्टर हो जाती हैं, मीन्स सेट हो जाती हैं। जो एक्टिविटीज हमने होल लाइफ में की होती हैं, अपनी सारी जिंदगी में की होती हैं, जिनके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, जो ब्रेन के अंदर रजिस्टर हो गई होती हैं, उन एक्टिविटीज को हमने दोबारा से एक्टिवेट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये कॉम करने वाली एक्टिविटी को लेते हैं। इस तरह से हमने कभी सोचा नहीं कि पहले हम कॉम उठाएंगे, उसके बाद हम हाथ को मोड़ेंगे और उसके बाद हम ऐसे 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 करके कॉम करेंगे। हमें कभी सोचना नहीं पड़ा, जस्ट हमारे दिमाग में आई कि हमने कॉम करनी है और फटाक से उठाया और हमने फटाफट कॉम कर दी। तो ये रजिस्टर्ड एक्टिविटीज होती हैं। बस इसी टाइप की एक्टिविटीज को हमने स्ट्रोक के केस में या न्यूरोलॉजिकल केसेस में हमने उन एक्टिविटीज को एक्टिवेट करना है। इसलिए स्ट्रोक के पेशेंट के लिए फिजियोथेरेपी की जरूरत या एक्सरसाइजेस की जरूरत होती है। हम बात कर रहे थे पेशेंट की रिकवरी के बारे में कि पेशेंट किस तरह से जल्दी रिकवर होता है। पेशेंट की रिकवरी को फास्ट करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट ने, पेशेंट ने और उनके केयर टेकर जो केयर गिवर हैं, उन्होंने स्पेशल ध्यान रखना है कि एक्सरसाइजेस 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा नहीं होनी है, और वो भी जो फिजियोथेरेपिस्ट करा के जाते हैं सिर्फ उन्हीं एक्सरसाइजेस के भरोसे नहीं रहना है। अदरवाइज पेशेंट की रिकवरी के चांसेस बहुत कम होंगे। सेकेंड थिंग कि आपका जो हिस्सा पैरालाइज हुआ है वो उसी कंडीशन में रहने वाला नहीं है। इसलिए कभी भी इन शब्दों का यूज ना करें कि मैं तो डिसेबल हो गया हूँ या मेरी तो एक्टिविटी चली गई है, अब कभी वापस आएंगी ही नहीं और मैं अभी कुछ कर नहीं सकता हूँ। ऐसे शब्दों का यूज पेशेंट को बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ऐसी बातों से पेशेंट्स के एफर्ट में कमी आएगी और पेशेंट कभी भी जल्दी से इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा। अगर पेशेंट को अपनी रिकवरी फास्ट करनी है तो पेशेंट को उसी तरह से अपनी एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी
जिस तरह से पैरालिसिस से पहले पेशेंट अपनी डेली एक्टिविटीज करते थे, जैसे एक लेडी के लिए होल डे उसका हाउस होल्ड वर्क रहता था, सुबह सो के उठ जाने के बाद और रात तक शायद एक लेडी अपने घर को ठीक रखने के लिए, अपने घर को अच्छी कंडीशन में रखने के लिए शायद होल डे हाउस होल्ड एक्टिविटीज करती है। क्या इस तरह के एक्टिविटीज के लिए उनको हर घंटे कोशिश नहीं करनी चाहिए? क्या हमेशा नहीं सोचते रहना चाहिए जो 24 घंटे में एक्टिविटी होनी थी वो 1 घंटे में कैसे काम चलेगा? क्या पैरालिसिस से पहले आप 24 घंटे का काम 1 घंटे में खत्म कर लेते थे? तो अब जो आपकी मूवमेंट जो फिजियोथेरेपिस्ट 1 घंटा करा के जाएंगे तो उनसे आपकी मूवमेंट कैसे चालू होंगी, ये तो पेशेंट को खुद सोचना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि पेशेंट को 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ेगा, 24 घंटे एक्टिविटीज के बारे में सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए पेशेंट को जो 6 से 8 घंटे की जो नींद रिक्वायर्ड है, उसके अलावा जो पेशेंट जितनी देर भी जितने घंटे भी जागेगा, 24 घंटे में से 6 से 8 घंटे निकाल दीजिए, बाकी जो टाइम है उसमें हर घंटे में पेशेंट को कम से कम 45 मिनट्स तो एक्सरसाइजेस के तौर पर निकालना ही है टाइम। पेशेंट को एक्टिविटीज करते रहना है जो भी उसके वश में है, एक्टिव है, पैसिव है, रजिस्टेड है। पेशेंट अपने हाथ से भी रेजिस्टेंस दे के रजिस्टर्ड एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अगर पेशेंट के हाथ पैर चलने लग गए हैं तो एक्टिव एक्सरसाइजेस पेशेंट कर सकते हैं, और अगर पेशेंट के हाथ पैर अभी चलने शुरू नहीं हुए हैं तो अपने दूसरे जो साउंड साइड है, मींस जो एक्टिव साइड है जिसमें पैरालिसिस नहीं है, उस तरफ से पकड़ के उन मूवमेंट्स को पेशेंट ने लगातार करते रहना है। इस तरह की मूवमेंट्स जो भी पेशेंट होल डे करते थे, इस तरह से अपने बॉडी पार्ट्स को टच करके देखना है पैरालाइज्ड साइड से, पैरालाइज्ड हैंड से अपने मुंह को इस तरह से, अपने हाथों को इस तरह से, तो इस तरह से पेशेंट अपने दूसरे हाथ से अपने आप इस तरह से पकड़ें और ये एक्टिविटी इस तरह से करें, ये एक्टिविटी इस तरह से करें कॉम्ब करने वाली, और ब्रश करने वाली एक्टिविटी को पेशेंट इस तरह से करें। तो इस तरह की एक्टिविटीज पेशेंट को करते रहनी है। सपोज उनके इस साइड के शोल्डर में ईचिंग हो रही है तो पेशेंट का ये हाथ पैरालाइज्ड है, तो उसके लिए पेशेंट इस हाथ से ऐसे ना करके अपने इस दूसरे हाथ को इस तरह से पकड़े और उस शोल्डर की तरफ लेकर जाए और ऐसे 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 करके अपने हाथ से दूसरे हाथ से इस तरह से एक्टिविटीज जरूर कराएं, ताकि जो हमारे मोटर पैटर्न रजिस्टर्ड हैं ब्रेन के अंदर वो एक्टिवेट हों और पेशेंट की अपनी इच्छा उन कामों को करने की जागे और वो पॉइंट्स एक्टिव होकर पेशेंट को नॉर्मल लाइफ की तरफ लेकर आए। इससे रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज करने से पेशेंट जल्दी से जल्दी रिकवर होते हैं। मैंने बहुत बार सुना है, कई बार पैसे की कमी की वजह से या नॉलेज की कमी की वजह से कई पेशेंट अनट्रेन्ड फिजियोथेरेपिस्ट को, मीन्स जो क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट नहीं होते, उसकी बजाय किसी अनट्रेन्ड पर्सन को जिसने फिजियोथेरेपिस्ट के पास कभी असिस्टेंट के तौर पर जॉब की हो, उनको एक्सरसाइजेस के लिए अपने घर पर बुला लेते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट की बजाय उनको एनाटॉमी और फिजियोलॉजिकल नॉलेज बॉडी का बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि एक फिजियोथेरेपिस्ट को भी 4.5-5 साल पढ़ाई करके वो नॉलेज पाना होता है। जब तक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हम बॉडी की नहीं समझेंगे, हम किसी भी प्रॉब्लम को नहीं समझ पाएंगे, तो अनट्रेन्ड पर्सन से हमारा सिर्फ टाइम पास होगा, कोई भी फायदा पेशेंट को नहीं होने वाला है। अगर पेशेंट माइल्ड पैरालाइज है तो ही कुछ एक्टिविटीज से उन अनट्रेन्ड पर्सन की हेल्प से पेशेंट को फायदा हो सकता है। अदरवाइज अगर पेशेंट की कंडीशन खराब है और वहाँ एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट की
या प्रैक्टिशनर की ज़रूरत है, तो अगर वहाँ अनट्रेन्ड लोगों से या अनक्वालिफाइड लोगों से ट्रीटमेंट ली गई तो वहाँ पेशेंट की रिकवरी कभी भी अच्छी नहीं होगी। इसलिए आप इन बातों का पूरा नॉलेज रखिए। आप अपने पेशेंट को उसकी लाइफ को स्पॉइल होने से ज़रूर बचाइए। देखिए, पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं मानती हूँ, लेकिन अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के साथ थोड़ा सा नेगोशिएट कर सकते हैं। ये अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में आप अपने डॉक्टर को बता सकते हैं, आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं। एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट इसके बारे में ज़रूर सोचेंगे और आपको अच्छी से अच्छी सलाह देंगे। इसलिए इस स्टेज पे पैसे का लोभ बिल्कुल भी नहीं कीजिए। दूसरी बात, नॉलेज की कमी। आजकल हमारे पास बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिनसे हम मिसगाइड भी होते हैं और हमें गाइडेंस भी मिलती है। तो आप किसी अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से इसके बारे में जरूर डिस्कस कीजिए कि फिजियोथेरेपिस्ट की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, या आप खुद से अपने पेशेंट को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें जो कि पेशेंट और पेशेंट के केयर गिवर उनको समझनी पड़ेंगी, ताकि पेशेंट की अनमोल ज़िंदगी खराब होने से बच सके। और फिजियोथेरेपिस्ट से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ फिजियोथेरेपिस्ट बहुत ही कम टाइम अपने पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। एक पेशेंट की रिकवरी के लिए कम से कम 45 टू 60 मिनट्स एक पेशेंट को चाहिए होते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस को टीच करने के लिए, कुछ एक्सरसाइजेस को कराने के लिए। तो इससे कम टाइम पेशेंट को प्लीज़ ना दीजिए, उसकी ज़िंदगी बहुत अनमोल है। हमारे पास नॉलेज है तो हम उस नॉलेज को अपने पेशेंट पे लगाकर एक पेशेंट की ज़िंदगी को अच्छा बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें। हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। फ्रेंड्स, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कंडीशन के बारे में अवेयर हो सकें, बहुत सारे लोगों की लाइफ स्पॉइल होने से बचे। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हों तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। हम आपके क्वेश्चंस की रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।